अमेरिका ने अफगानिस्तान की इमदाद से मुतल्लिक सलामती कौंसिल में नई करारदाद पेश कर दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन और रूस ने अमेरिका की पहली करारदाद की मुखालफत की थी। दोनों ममालिक को इमदाद के लिए इस्तिस्ना के तरीक़ाकार पर इख्तलाफ था। चीन तालिबान पर इक़्तिसादी पाबंदियों के भी खिलाफ है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी सफ़ीर का कहना था कि मसनूई पाबंदियाँ काबिल कबूल नहीं, अफ़गान आवाम को इमदाद बगैर रुकावट के मिलनी चाहिए। यूरोप में ओमिक्रॉन का तूफान आने वाला है। मार्च तक 70,000 अमवात का खदशा है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। डायरेक्टर WHO हैंस क्लॉक का कहना है कि बरतानिया, डेनमार्क और पुर्तगाल में वायरस तेजी से फैल रहा है। उधर बरतानिया में 24 घंटों में 90,000 से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट। हुकूमत की क्रिसमस से कबल पाबंदियां ना लगाने की यकीन दहानी। जर्मनी ने तकरीबात मनसूख कर दी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने नई कोविड पॉलिसी का ऐलान कर दिया। वैक्सीन न लगवाने वालों को तातीलात के दौरान घरों से बाहर आने से गुरेज की हिदायत। कहा, ओमिक्रॉन के फैलाव में इजाफे के बावजूद लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। 500 मिलियन टेस्ट किट्स आइंदा माह दस्तयाब होंगी। एशियाई बैंक का पाकिस्तान के लिए $1.5 अरब का पैकेज। मुआहदे पर आज दस्तखत होंगे। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के तहत एहसास प्रोग्राम के लिए $60 करोड़। वस्त एशिया इकनॉमिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए $23.5 करोड़ मुख्तस होंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में शहरी तरक्की के लिए $38 करोड़, करम तंगी आब रसानी के लिए $50 लाख दिए जाएंगे। मुल्क में गैस का बहरान, आवाम के बाद वज़रा भी परेशान। वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। काबीना अरकान ने कहा, गैस की लोड शेडिंग पर आवाम सवालात कर रहे हैं। कराची की इंडस्ट्री को भी गैस नहीं मिल रही। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने बरामदी सनत से मुआहदे की खिलाफ वर्जी का मामला उठाया। हमाद अजहर ने दावा किया कि 95% सनतें चल रही हैं। वज़ीर आज़म की सनतों के लिए गैस पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत, कमेटी बना दी गई। खैबर पख्तूनख्वा का बल्दियाती इलेक्शन JUI के नाम। जमीयत उलमा इस्लाम तहसील चेयरमैन की 19 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त। तहरीक इंसाफ को 14 नशिस्तें मिली। 11 तहसीलों में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा। 7 में ANP कामयाब। नून लीग की 3, जमात इस्लामी और तहरीक इस्लाहात की 2-2, पीपल्स पार्टी की 1 नशिस्त। 66 में से 59 तहसीलों के नताइज आ गए। नौशहरा के इंतखाबी नताइज मानने से इनकार। JUI का दोबारा गिनती पर इसरार। कारकुनों का एहतजाज। वफाकी वजीर परवेज खटक पर धांधली का इल्जाम। सेनेटर मौलाना अताउर रहमान भी एहतजाज में शरीक हुए। दोबारा गिनती न होने पर आज फिर धरना देने का ऐलान। इक्का दुक्का वाकयात के अलावा इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबात का मजमूई तौर पर एहसन तरीके से इनेकाद किया गया। PTI के नाकामी के असबाब। गलत बल्दियाती उम्मीदवारों का इंतखाब। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में गलतियां की और कीमत चुकाई। दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात की खुद निगरानी करेंगे। आइंदा तहरीक इंसाफ मजबूत जमात बनकर सामने आएगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल $2.23 महंगा। फी बैरल कीमत $73.75 पर पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $2.44 इजाफा। फी बैरल कीमत $71.05 मुकर्रर। अव्वल तो कोई मेरे ख्याल है टिकट लेने वाला नहीं रहेगा। PTI का टिकट जो है वो रुसवाई का एक सिंबल है। ये एक सिटिंग पहली गवर्नमेंट है जो एक के बाद एक ज़िमनी इंतखाब हारी है। न सिर्फ हारी है बल्कि बहुत ही बुरी तरह हारी है। इमरान खान को ये चाहिए, बहुत बुरा वक्त आने वाला है, अभी भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें।
इमरान खान के पास अब भी मौका है, इज्जत से घर चले जाएं। हुकूमत ने गरीब का जीना दोभर कर दिया, अवाम की जान छोड़ दें। मरियम नवाज कहती हैं अगले इंतखाबात में PTI उम्मीदवार हेलमेट पहनकर आवाम में जाएं। फजल रहमान को कामयाबी पर मुबारकबाद देती हैं। नवाज शरीफ वापसी के लिए बेकरार हैं, जल्द पाकिस्तान आएंगे। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ के हक में फैसला किया तो सब साथ देंगे। बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी गलतियों की वजह से एक ऐसी सियासी जमात जो है वहाँ पर एक नोटिस हुई है जिसको असूली तौर के ऊपर ख़त्म होना चाहिए। फजलुर रहमान साहब का जो इक़्तिदार में आना है, मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती की बात। आज़ाद जरदारी साहब की जो गुफ्तगू थी उससे तो मुझे बड़ी मायूसी झलकती नज़र आई है। यूँ लग रहा है कि जरदारी साहब जो हैं उनको डील नहीं मिली। मरियम नवाज़ जो हैं वो हमेशा ही उन्होंने हमारी मदद की है। जब भी सूरत हाल ख़राब हुई है हमने उनकी तरफ ही देखा है कि कोई बोंगी मारेंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें कभी मायूस नहीं। हमारी गलतियों से वो जमात जीती जिसे खत्म हो जाना चाहिए था। फवाद चौधरी ने JUI को शिद्दत पसंद जमात करार दे दिया। कहा फजलुर रहमान का इक़्तिदार में आना बदकिस्मती की बात है। आसिफ जरदारी मायूस नजर आए, लगता है डील नहीं मिली। मरियम नवाज की आजकल नई टेप चल रही है। जब भी मुश्किल आई तो मरियम नवाज की तरफ देखा कि कोई हमाकत करेंगी। मरियम नवाज ने कभी मायूस नहीं किया, फिर हमाकत कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया शहबाज शरीफ के खिलाफ, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का केस बनाया शहबाज शरीफ के खिलाफ, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस हो गई शहबाज शरीफ के खिलाफ। रोज शहजाद अकबर PID में बैठकर कागज लहराते थे, प्रेजेंटेशंस दिखाते थे, गोल दायरे बनाते थे कि ये तमाम इल्जामात शहबाज शरीफ पर लगाए गए। 1 रुपए की धेले की ना सबूत है करप्शन का, ना करप्शन हुई है। शहबाज शरीफ के खिलाफ तमाम केसेस की तफ्तीश हो चुकी, अब उन्हें बंद होना चाहिए। हुकूमत नाकामी छुपाने के लिए शहबाज शरीफ की जुबान बंदी करना चाहती है। 3.5 साल में करप्शन के सबूत नहीं मिले क्योंकि करप्शन हुई ही नहीं। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शहजाद अकबर ने कहा शहबाज शरीफ के खिलाफ दूसरे केस में फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। मरियम नवाज की नई वीडियो आने पर मरियम औरंगजेब को तकलीफ है। बातें करने और हुकूमत चलाने में फर्क होता है। महंगाई आसमान से बातें कर रही है, मुल्क में गुर्बत बढ़ रही है। आसिफ जरदारी की नवाबशाह में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू, कहा हमने वो काम किए जिनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था। हमने कभी झूठे वादे नहीं किए। मारगिला रेलवे स्टेशन पर इस्लामाबाद तेहरान इस्तंबुल माल बरदार ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति कहते हैं फ्रेट ट्रेन से तीनों मुल्कों में कारोबारी ताल्लुकात बढ़ेंगे। ट्रैक अपग्रेड होने से मसाफत निस्फ रह जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की भी तकरीब में शिरकत। सिंध हुकूमत का रोटेशन पॉलिसी के तहत चार्ज छोड़ने वालों को सजा देने का फैसला। रोटेशन पॉलिसी के तहत चार्ज छोड़ने वाले 8 अफसरों की LPC रोकने का हुक्म। ओहदों पर मौजूद 4 अफसरों को भी धमकी दे दी। सिंध हुकूमत का कहना है कि रोटेशन पॉलिसी के तहत कोई अफसर चार्ज नहीं छोड़ेगा। चार्ज छोड़ने वाले की ACR खराब कर दी जाएगी। बलूचिस्तान के इलाके किल्लात में 12 अफराद में मैक्रोन वायरस की तस्दीक। मुतासरीन के आम लोगों में घुल मिल जाने का भी इंकशाफ। इंचार्ज PCR लैब का मुतासरीन को ढूंढकर करंतना कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को खत। टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऐलान। कराची के निजी अस्पताल में आबिद अली के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। 2 शरेआनें बंद थीं, एक में स्टंट डाल दिया गया। उनकी तबीयत अब बेहतर है। मजीद 48 घंटे के बाद अस्पताल रहेंगे। आबिद अली को कायद आज़म ट्रॉफी के मैच के दौरान सीने और कंधे में तकलीफ हुई थी। पाकिस्तान और भारत एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने में नाकाम। कौमी टीम को सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया ने 5 के मुकाबले में 6 गोल से हराया।
दूसरे सेमीफाइनल में जापान ने भारत को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। जनूबी कोरिया और जापान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। £550 मिलियन में तलाक, बरतानिया की अदालती तारीख का बड़ा केस। दुबई के अरबपति हुक्मरान शेख मोहम्मद राशिद अल मखतूम साबिक अहलिया शहजादी हया को तमाम रकम यकमुश्त अदा करेंगे। उर्दन के साबिक शाह हुसैन की 47 साला बेटी ने तलाक का केस दायर किया था।